आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 10 लाख लोगों को सरकारी मुलाजमतों की पेशकश के लिए आज रोजगार मेले का आगाज करेंगे। वजीर-ए-आजम मध्य प्रदेश में आज दोपहर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4.5 लाख मुस्तफिदीन की गृह प्रवेश तकरीब में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। समाज की सबसे निचली सतह तक मौसर हुक्मरानी और खिदमात की फराहमी के मकसद से मसनूई ज़हानत और ब्लॉक चेन जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के लिए 30 लाख सरकारी अफसरान को तरबियत दी जाएगी। बहरान से निपटने वाली कौमी कमेटी ने पीर और मंगल को खलीज बंगाल में इम्कानी समुद्री तूफान के लिए तैयारियों का जायजा लिया। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। बरतानिया के कंजर्वेटिव पार्टी के सियासतदान ऋषि सुनक बरतानवी वजीर आजम के मुकाबले के अहल हो गए हैं। उन्होंने कम से कम 100 अरकान पार्लियामेंट की तरफ से नामजदगियां हासिल कर ली हैं। और मिस्र के शहर काहिरा में ISSF आलमी चैंपियनशिप में जूनियर मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम और इनफरादी मुकाबलों में सागर दांगी ने सोने और चांदी के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले का आगाज करेंगे। ये 10 लाख अफराद के तकर्रुर की एक मुहिम है। इस मुहिम का आगाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। तकरीब के दौरान पहली खेप के तौर पर नए तकर्रुर करदा 75,000 से ज्यादा अफराद को तकर्रुरनामे दिए जाएंगे। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कराने और शहरियों की बहबूद को यकीनी बनाने के लिए वजीर-ए-आजम के लगातार अज़्म को पूरा करने की जानिब ये एक अहम कदम है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक तमाम वजारतें और महकमे मंजूर शुदा ओहदों के एवज मौजूदा असामियों को पुर करने के लिए मुहिम की तर्ज पर काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में तकर्रुर के लिए मुंतखब किए गए उन एहलकारों को मरकजी हुकूमत की 38 वजारतों और महकमों में फायज किया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक तमाम वजारतें और महकमे मंजूर शुदा ओहदों के एवज मौजूदा असामियों को पुर करने के लिए मुहिम की तर्ज पर काम कर रहे हैं। 9 तकर्रुर शुदा एहलकारों को हुकूमत के ग्रुप A, B और C सतह के ओहदों पर फायज किया जाएगा। जिन ओहदों पर तकर्रुर किए जा रहे हैं उनमें मरकजी मुसल्लह फोर्स एहलकार, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, LDC, स्टेनो, PA, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और MTS शामिल हैं। ये तकर्रुर वजारतों और महकमों के जरिए खुद से या तकर्रुर से मुतालिक एजेंसियों जैसे UPSC, SSC और रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिए मुहिम की तर्ज पर किए जा रहे हैं। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से दिवाकर की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4,51,000 मुस्तफिदीन के गृह प्रवेशम तकरीब में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से तकरीबन 29 लाख मकानात तामीर किए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 38 लाख मकानात को मंजूरी दी जा चुकी है। वजीर-ए-आजम का यह मुसलसल अज़्म रहा है कि हर शहरी को तमाम बुनियादी सहूलियात के साथ एक मकान फराहम हो। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना देही के तहत अब तक 48 लाख मकानात तामीर किए जाने को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 29 लाख मकानात तामीर किए जा चुके हैं। सरकार ने इन मकानों की तामीर पर 35 लाख हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पुख्ता मकान मिलने पर राम किशोर और शालिनी विश्वकर्मा जैसे हजारों अफराद बहुत खुश हैं। गाँव पौड़ी यह कच्चे घर में हम 70 साल से रहत यहाँ हैं। आज हम मोदी जी बढ़िया घर बनवा दिए तो आराम से अब अपने पक्के में रह रहे हैं। पहले हमारे कच्चा मकान था, पानी भी चूता था, कीड़े मकोड़े गिरते थे। अब हमारे पक्का मकान बन गया है, हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकानात की तामीर में मध्य प्रदेश मुल्क की रियासतों में एक सरे-फहरिस्त रियासत है, जहां पिछले 6 महीने के अंदर 4,51,000 मकानात तामीर किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के मुस्तफिदीन को भी रियासत में उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान कार्ड जैसी दीगर स्कीमों से फायदा उठाने के लिए सहूलतें फराहम की जा रही हैं। खबरनामे के लिए भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के तरक्की याफ्ता भारत के 2 सुतून हैं। इनमें से एक अपनी विरासत पर फख्र करना और दूसरा सभी के लिए तरक्की की खातिर हर मुमकिन कोशिश करना। जनाब मोदी कल उत्तराखंड में चमोली जिले के माना गांव में 3,400 करोड़ रुपए मालियत के राब्ता प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 2 रोप वे प्रोजेक्टों और सड़कों को चौड़ा करने के प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखा, जिन पर तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए लागत आएगी। 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की और आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे प्रोजेक्टों की तामीर न सिर्फ राब्ते की सहूलत फराहम करने के लिए है, बल्कि इससे रियासत में माशी तरक्की को भी तक़वियत मिलेगी। ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा इतना नहीं है। समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। जनाब मोदी ने कहा कि रूहानी अहमियत के हामिल मकामात पर तरक्कियाती इक़दामात से अक़ीदतमंदों को सहूलत हो रही है और इन मकामात पर सयाहत को भी बढ़ावा मिल रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को दरपेश चैलेंजों के बावजूद उनकी मेहनत कशी के जज्बे और जिंदगी के तई भरपूर जोश की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हुकूमत ने अक्सर नजरअंदाजी का शिकार हुए इस खित्ते की तरक्की को तरजीह देने का अज़्म किया है। जनाब मोदी ने कहा कि दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में सड़कों की तामीर के जरिए कनेक्टिविटी फराहम करने में पर्वतमाला स्कीम आलयकार साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिवाली से कबल शाम अयोध्या में शानदार दीपोत्सव तकरीबात में हिस्सा लेंगे। ये लगातार 6ठा दीपोत्सव है जिसका एहतमाम योगी सरकार ने किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल इस सिलसिले में की गई तैयारियों का जायजा लिया। हमारे नामानिगार ने बताया है कि इस साल सरयू नदी और इस कदीम शहर के घाटों पर 15 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के इंतजामात का जायजा लेते हुए अफसरान से कहा है कि वो अयोध्या शहर और दीपोत्सव के इलाकों में सफाई सुथराई की बड़ी मुहिम शुरू करें। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में सयाह और अकीदतमंद इस साल के दीपोत्सव में शिरकत करेंगे और चूंकि वज़ीर आज़म भी कल अयोध्या आ रहे हैं, लिहाजा हिफाजती इंतजामात इंतहाई पुख्ता होने चाहिए। इसे अयोध्या शहर के कोने कोने से रवां टेलीकास्ट किया जाएगा। शाम तकरीबन 5 बजे जनाब मोदी भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का दौरा करेंगे। शाम तकरीबन 5:45 पर वज़ीर आज़म भगवान श्री राम का अलामती राज्याभिषेक करेंगे। शाम तकरीबन 6:30 बजे जनाब मोदी सरयू नदी के नए घाट पर आरती में हिस्सा लेंगे और इसके बाद वज़ीर आज़म शानदार दीपोत्सव तकरीबात का आगाज करेंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुल्क के 30 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन को मसनूई ज़हानत, मशीन की कारकर्दगी सीखने और ब्लॉक चेन जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की तरबियत दी जाएगी। इसका मकसद समाज के सबसे निचले तबके तक मौसर हुक्मरानी और खिदमात की फराहमी है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका ऐलान नई दिल्ली में कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खिताब करते हुए किया। हुक्मरानी में मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग की अहमियत को उजागर करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये टेक्नोलॉजीज जीएसटी और इनकम टैक्स पर मौसर अमल दरामद में अहम रोल अदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट को महफूज करने में मौसर साबित हो सकती है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अफसरशाह इन टेक्नोलॉजीज का अपने रोजमर्रा के कामकाज और इंतजामिया में जल्द ही इस्तेमाल शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुक्मरानी में इख्तिरा शुरू की थी और इसे टेक्नोलॉजी की मदद से की जाने वाली हुक्मरानी में तब्दील किया था। जम्मू कश्मीर में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जेएमसी के लिए बीजेपी लीडर राजेंद्र शर्मा को मेयर और पार्टी लीडर बलदेव सिंह बिलोरिया को नायब मेयर के तौर पर मुंतखब किया गया है। मेयर के ओहदे के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार द्वारकानाथ चौधरी को सिर्फ 1 वोट मिला।
नायब मेयर के ओहदे के लिए बीजेपी के उम्मीदवार बलदेव सिंह बिलोरिया ने कांग्रेस के सोनिक शर्मा को हराया। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के रियासती सदर रविंद्र रैना और सीनियर लीडर बलदेव बिलोरिया को जम्मू में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने पर मुबारकबाद दी है। बहरान से मुतालिक बंदोबस्त की कौमी कमेटी एनसीएमसी ने पीर और मंगल को खलीज बंगाल पर समुद्री तूफान के इम्कान के पेश नजर मरकजी वजारतों, एजेंसियों, रियासती और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की सरकारों की तैयारी का जायजा लिया। मीटिंग का इनेकाद काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा की सरबराही में किया गया था। मीटिंग के दौरान जनाब गौबा ने रियासती और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की सरकारों के मुतल्लिका महकमों के जरिए रोकथाम और एहतियाती इकदाम किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम से जानी नुकसान कतई न होने देने, माली नुकसान और बिजली और मवासलात जैसे बुनियादी ढांचे के नुकसान को कम से कम करने पर जोर दिया। उन्होंने नुकसान को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए भी कहा। काबीना सेक्रेटरी ने कहा कि समुद्र में गए माहीगीरों को वापस बुलाया जाना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि तूफान से पहले खतरे के लायक इलाकों को खाली कराया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज धनतेरस मनाया जा रहा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग नई अशिया की खरीदारी, खास तौर से सोने और चांदी की अशिया और नए बर्तन खरीदने को मुबारक मानते हैं। इस दिन घरेलू साजो सामान और गाड़ियों की जबरदस्त खरीदारी की जाती है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो उसके कंट्रोल वाले इलाकों से फैलने वाली दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को रकूम फराहम किए जाने के खिलाफ मोतबर, काबिल तस्दीक, नाकाबिल तस्खीर और देरपा कार्रवाई जारी रखे। माली कार्रवाई की टास्क फोर्स एफएटीएफ की तरफ से की गई छानबीन के नतीजे में पाकिस्तान को उसकी ग्रे फहरिस्त से हटाने के फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान को बदनाम जमाना दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर किया गया है। इनमें 26/11 के मुंबई हमले के दहशतगर्द भी शामिल हैं। बरतानिया के कंजर्वेटिव पार्टी के सियासतदान ऋषि सुनक पार्टी के अगले रहनुमा और बरतानिया के वजीर आजम के ओहदे के मुकाबले में दाखिल हो गए हैं। उन्हें 100 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल हो गई है। उन्हें ये हिमायत कम से कम 100 अरकान पार्लियामेंट की तरफ से नामजदगियां मिलने पर हासिल हुई। इस तरह उन्हें वजीर आजम के मुकाबले में शामिल होने की अहलियत हासिल हो गई है। इन ताज़ा वाकयात से पहले बरतानिया में लिज ट्रस ने वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मिस्र की राजधानी काहिरा में जारी आईएसएसएफ आलमी चैंपियनशिप में सागर दांगी ने कल मर्दों के जूनियर जुमरे में टीम पर मबनी 10 मीटर के एयर पिस्टल और इनफरादी मुकाबले में सोने और चांदी का तमगा जीता। मुकाबलों के इख्तिताम पर भारत ने सोने के 1 तमगे समेत 4 तमगे हासिल किए हैं। सागर दांगी, वरुणा तोमर और सम्राट राणा ने टीम पर मबनी मर्दों के 10 मीटर के एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में सोने के तमगे जीते, जबकि मर्दों के 10 मीटर के एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में सागर दांगी ने चांदी और वरुण तोमर ने कांसे का तमगा जीता। उधर टीम पर मबनी 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स मुकाबले में नैन्सी और श्री कार्थक साबरी राज रविशंकर ने कांसे के तमगे जीते हैं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। रोजनामा इनकलाब और मिलाप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बद्रीनाथ दौरे और 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने की खबर को अवलियत दी है। असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत 40 स्टार कैंपेनरों की फहरिस्त जारी की। इस खबर को भी रोजनामा इनकलाब ने शाया किया है, जबकि रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप की सुर्खी है, मोदी अयोध्या में दीप उत्सव की तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। ये पहला मौका है कि वज़ीर-ए-आज़म इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और अखबार मसीह ने अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब तजर्बे की खबर पर तवज्जो मरकूज की है। आज के सभी अखबारों ने इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस मामले में नाअहल करार दिए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है और रोजनामा प्रताप समेत कई अखबारों ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के एक बयान को उजागर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी से निमटने के लिए ममालिक के दरमियान ताउन जरूरी। अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 10 लाख लोगों को सरकारी मुलाजमतों की पेशकश के लिए आज रोजगार मेले का आगाज करेंगे। वजीर आजम मध्य प्रदेश में आज दोपहर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 4.5 लाख मुस्तफिदीन की गृह प्रवेश तकरीब में वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे।
समाज की सबसे निचली सतह तक मौसर हुक्मरानी और खिदमात की फराहमी के मकसद से मसनूई जहानत और ब्लॉक चेन जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के लिए 30 लाख सरकारी अफसरान को तरबियत दी जाएगी। बहरान से निमटने वाली कौमी टीम ने पीर और मंगल को खलीज बंगाल में इम्कानी समुद्री तूफान के लिए तैयारियों का जायजा लिया। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।